वीडियो में बताने वाला हूं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़ी खबरें। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार चुनाव को लेकर सबसे बड़े आंकड़े सामने आए। सीएम के लिए नीतीश पहली पसंद, लेकिन कुछ दिक्कतें हो रही हैं। पिछले हफ्ते की स्थिति के अनुसार एनडीए में शामिल 4 दल जेडीयू, बीजेपी, एचएएम और बीआईपी हैं, जो आरजेडी, कांग्रेस और 3 कम्युनिस्ट पार्टियों के महागठबंधन पर स्पष्ट बढ़त रखते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि हर 5 मतदाताओं में 2 से थोड़े कम की वोटिंग चॉइस एनडीए थी। वहीं महागठबंधन को लगभग 1/3 वोटरों द्वारा पसंद किया गया। वही चुनाव के ठीक पहले एनडीए से अलग हुई लोजपा को 6% वोट मिले। एनडीए और महागठबंधन के बीच का एक गैप यदि चुनाव के दिन तक बना रहता है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को बढ़त देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आइए आपको बताता चलूं कि विभाजित विपक्ष के कारण एनडीए को लाभ। अब तक के हमारे चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में पता चलता है कि बुरी तरह से विभाजित विपक्ष के कारण एनडीए को लाभ मिल सकता है और नीतीश के विरोधी वोटों को अब बिखराव हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए अब भी 2 चिंताएं हैं। एक तो पहले की तुलना में उनकी लोकप्रियता की रेटिंग में गिरावट आई है, हालांकि वे अब भी किसी भी अन्य नेता की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। वहीं जेडीयू के लिए दूसरी चिंता एलजेपी की क्षमता है, जो उनका खेल बिगाड़ने की भूमिका निभा रही है। निर्दलीय और छोटे दल बिगाड़ सकते हैं खेल। जी हाँ, निर्दलीय और छोटे दल जैसे आरएलएसपी, बीएसपी, एमआईएम, जाप और नवगठित प्लूरल पार्टी सभी मिलकर वोट का एक बड़ा हिस्सा बिहार में असामान्य नहीं है अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये दल लोजपा के साथ मिलकर किसी का भी खेल बिगाड़कर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से जहां क्लोज फाइट की गुंजाइश बन रही है। बताता चलूं एनडीए मजबूत स्थिति में, लेकिन वैसे तो एनडीए इस समय एक मजबूत स्थिति में दिखाई देता है, लेकिन सर्वेक्षण में पाया गया है कि लगभग 10% मतदाता ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि वे किसी वोट देंगे। साथ ही 14% मतदाता जिन्हें प्रेफरेंस दिया गया था, उन्होंने ये भी कहा कि वे वोटिंग डे के दिन तक अपनी वर्तमान पसंद को बदल सकते हैं। इसमें 2 चीजें करने की क्षमता है, या तो एनडीए को एक बड़ी जीत की ओर ले जाना या फिर मुकाबले को निकटतम बनाकर चुनाव को अभी के अनुपात में और भी दिलचस्प बना देना। ये बताना मुश्किल है कि ये मतदाता किस रास्ते पर जाएंगे। हमारे सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि अनिर्णय की स्थिति वाले मतदाताओं में सर्वाधिक गैर साक्षर, दलित, मुस्लिम, कुशवाहा, महिला और बुजुर्ग पाए गए। इसके अलावा बिहार में चुनाव पूर्व और बाद के सर्वेक्षणों में नतीजे अलग अलग आए। वह इसलिए नहीं कि सर्वेक्षण खराब तरह से किए गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वोटर का व्यवहार लगातार अस्थिर हुआ। आपको बताना चाहूंगा कि पार्टी नहीं, स्थानीय उम्मीदवार पर तय होगा वोट। जी हां, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में पाया गया कि सभी मतदाताओं में 1 से चौथाई से अधिक मतदाता, लगभग 27% तक पार्टी या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की जगह राजनीतिक पार्टी द्वारा चुने गए स्थानीय उम्मीदवारों के आधार पर अपना मतदान करेंगे। एक महत्वपूर्ण अनुपात है। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए मतदाता करने की बात कहने का कारण उनके निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग दल के वर्तमान विधायक से नाराजगी भी हो सकती है। आपको बताना चाहूंगा आधे से ज्यादा वोटर मौजूदा विधायकों से नाराज। सर्वेक्षण में लगभग आधे मतदाताओं को अपनी मौजूदगी विधायकों के प्रदर्शन से असंतुष्ट पाया गया, विशेष रूप से भाजपा और जदयू के विधायकों से, और इसलिए उम्मीदवार के आधार पर ही ऐसे मतदाताओं की दिशा तय होगी। अभी के लिए विभिन्न जातियों और समुदायों के वर्तमान झुकाव को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि मतदान में एंटी इनकम्बेंसी की मजबूत भावना के बावजूद सभी उत्तरदाताओं में से कम हर 5 में से 2 ने स्पष्ट किया कि वे सरकारी की वापसी नहीं चाहते हैं। महागठबंधन पर एनडीए की बढ़त बनी रहेगी। इसी के साथ बताता चलो एनडीए को इन जातियों के कारण लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी जातियां हैं? तो एनडीए को यह लाभ काफी हद तक उच्च जाति, माध्यम, ओबीसी व आईबीसी तथा मुसहर महादलित एकीकरण के कारण है, क्योंकि इन समुदाय के आधे से अधिक मतदाता एनडीए की ओर झुकाव रखते हैं और चाहते हैं कि मौजूदा सरकार की सत्ता में वापसी हो। अगर एक साथ देखा जाए तो इन समुदायों के मतदाताओं की संख्या 50% से थोड़ी अधिक है। दूसरी तरफ राजद के नेतृत्व वाली महागठबंधन अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव गठबंधन पर टिकी हुई है और एक के बीच अच्छे प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहूंगा
ये नहीं चाहते नीतीश सरकार की वापसी, भूमिहारों को छोड़कर एनडीए के मूल मतदाताओं में कोई बड़ी सेंध लगाने में महागठबंधन असमर्थ, कम से कम अधिक अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा। दलित मतदाताओं में विशेष रूप से रविदास और पासवान नीतीश कुमार के सत्ता में बने रहने की तुलना में बाहर होते देखना चाहते हैं, लेकिन वे अपने वोट विकल्प को लेकर बुरी तरह से विभाजित हैं। वो आरएलएसपी, बीएसपी और एमआईएम द्वारा प्रदान किए गए तीसरे विकल्प की ओर आकर्षित भी लगते हैं। इसी के साथ बताता चलूं, मुस्लिम वोटरों में उत्साह कम। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में लगभग सभी समुदायों के 4/5 वोटर्स ने वोट डालने को लेकर सहमति जताई। कुल मिलाकर 87% ने कहा कि वे चुनाव में मतदान करने की पूरी संभावना रखते हैं। मुस्लिम समुदाय के मतदाता, जिन्हें एमजीपी राजद का पारंपरिक वोटर माना जाता है, उनमें अपेक्षाकृत कम उत्साह पाया गया। कुल 79% ने कहा कि वे मतदान करने की अत्यधिक संभावना रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबरें। हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल पे, मैं आपके लिए इसी तरह एक से एक बड़ी खबरें लाता रहूंगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया।